हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी लोग। आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं और उसमें कवर करने वाले हैं एक्सरसाइज 5.3 क्लास 10th मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 5 जो एपी है, उसमें आज हम 5.3 एक्सरसाइज को कवर करेंगे। तो इस एक्सरसाइज में आपको क्या करना होगा, आपको सम निकालना होगा, सम ऑफ टर्म्स। एक बार कॉन्सेप्ट को समझे कि जैसे हमारे पास एपी है, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, इस तरीके से एपी होती है। उसमें मान लेते हैं कि लास्ट में भी एक टर्म आ गया एल। ओके, ये एपी तैयार हुई। हो सकता है कि ये इनफाइनाइट इस तरीके से जारी हो और लास्ट का टर्म आपको ना दे, या हो सकता है आपको लास्ट का टर्म वो दे दे। ओके, तो अगर उसने कहा कि इस एपी के 5 टर्म का सम कितना होगा, कैसे हो जाएगा 5 टर्म के, दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस। ओके, इस तरीके से निकालेंगे हम। तो वो हो सकता है 5 टर्म बोले, हो सकता है 10 टर्म बोले, 20 टर्म बोले। ठीक है, तो इसका जो बेसिक फॉर्मूला हमारे पास आएगा उसको हम लिखेंगे एस एन, के एन टर्म का सम, एंड इट इज इक्वल टू एन बाई टू, 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एन नंबर ऑफ टर्म, 5 टर्म का, 10 टर्म का, जो भी वो कहेगा। 5 बोल रहा है तो 5 लिख लेंगे यहाँ पर, 10 बोल रहा है तो 10 लिख लेंगे। ए फर्स्ट टर्म आपका पता ही चल जाएगा आपको, एन आपको पता ही चल गया है, और डी जो उसमें डिफरेंस चल रहा है। तो ये आपको फॉर्मूला याद रखना है इस एक्सरसाइज के लिए। इसका एक और फॉर्मूला बनेगा, एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू और ए प्लस एल, है ना। एक ये सेकेंड फॉर्मूला है। ये कब यूज करना है कि अगर उसने लास्ट का टर्म आपको दे दिया है। अगर लास्ट का टर्म आपको गिवन है तो ये फॉर्मूले का यूज करिएगा, क्योंकि यहाँ पर कैलकुलेशन भी आसान पड़ेगी। और अगर लास्ट का टर्म उसने नहीं दिया है तो फिर आप ऊपर वाले फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं। ठीक है, चलो क्वेश्चन लेते हैं इसके। तो इसका जो पहला क्वेश्चन है उसी को ले लेते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट, एपी जो है हमारे पास जो गिवन है वो है 2, 7, 12 एंड सो ऑन। उसने बोला 10 टर्म्स। क्या बोला है, फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग एपी, और कितने टर्म को पूछ रहा है ये, 10 टर्म्स का। तो आप क्या करेंगे, यहां से 1 बाय 1 चीजों को डिफाइन कर देंगे कि क्या क्या चीजें हमारे पास हैं। जैसे कि इस एपी में अगर हम फर्स्ट टर्म आपसे पूछे कि फर्स्ट टर्म कितनी होगी, तो आप कहेंगे a इज इक्वल टू 2, ये फर्स्ट टर्म है आपकी। अगर आपसे पूछे कॉमन डिफरेंस कितना होगा, कॉमन डिफरेंस, तो आप d बोलेंगे। सेकंड टर्म में से फर्स्ट को माइनस कर देंगे, एंड इट इज इक्वल टू 5। उसके बाद n इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, वो 10 टर्म को पूछ रहा है। अब आपने लिखा सम ऑफ 10 टर्म्स, एंड इट इज इक्वल टू S10 बोल दें इसको भाई। जैसे अभी Sn, चलो एक बार एक फॉर्मूला लगा देते हैं पहले। Sn इज इक्वल टू एन बाई टू, 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब यहां से n की जगह कितना रख देंगे, 10 रख देंगे, तो S10 हो जाएगा 10 बाई टू, 2 इंटू a। व्हाट इज a, 2 प्लस n कितना है 10 माइनस 1, और d कितना है 5। कैलकुलेट कर लो उसको, तो ये कितना भाई 5 हो गया। 10 को 2 से डिवाइड किया, और ये 2 2 जा 4 प्लस 10 माइनस 1 9, एंड 9 5 जा 45। तो ये 5 मल्टीप्लाई 49 हो गया। इसको मल्टीप्लाई कर लीजिएगा और आंसर आ गया। एंड 9 5 जा 45, 4 बचे, एंड 5 4 जा 20, एंड 4 24। ये आपका आंसर। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि ये आपको समझ में आ गया होगा। इसी तरह से आप इजीली ये फर्स्ट क्वेश्चन के जो रिमेनिंग पार्ट है इनको अटेम्प्ट कर पाएंगे। सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ पार्ट है, ये आपका होमवर्क में रहेगा, इसको आप करके दिखाएंगे। चलो आगे बढ़ते हैं सेकेंड क्वेश्चन पर। इसका भी कोई एक पार्ट ले लेते हैं। देखो सेकेंड का कोई एक पार्ट ले लेते हैं, सेकेंड क्वेश्चन का। चलो इसका जो है फर्स्ट पार्ट ले लेते हैं। ये है हमारे पास 7 प्लस
10.5 प्लस 14 एंड प्लस एंड सो ऑन और 84। अब देखो यहां पर उसने लास्ट का टर्म दे दिया, फाइंड द सम ऑफ द गिवन फ्लो। अब इनका भी उसने सम पूछा है। ऑलराइट, तो जैसा ये एपी है हमारे पास, उसने बोला है कि ये एपी है, ये एपी है, तो इसका हमें अगर सम निकालना है तो हमारे पास दो फॉर्मूले हैं, एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू, टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। एक दूसरा फॉर्मूला है एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू और ए प्लस एल लास्ट टर्म। तो यहाँ पर लास्ट टर्म गिवन है तो हमने एल लगा दिया है, और इसमें क्या जरूरत पड़ेगी, ए कितना है हमारे पास 7 हो जाएगा, और क्या जरूरत पड़ेगी एन। अभी एन हमें पता लगाना है कि यहाँ पर एन कितने हैं, ठीक है, यहाँ पर कितना 1 2 3, अभी बीच में बहुत सारे हो सकते हैं नंबर, और उसके बाद ये लास्ट वाला नंबर आना है। तो यहां से हम जो जो चीजें हमें पता चलती हैं उसको लिख लेते हैं। जैसे ए पता चल गया हमें 7 है, डी हम पता लगा लेते हैं कितना 10.5 एंड माइनस के 7, तो ये कितना हो जाएगा 20, मल्टीप्लाई करेंगे 10 2 20 प्लस 1, 21 बाई 2 माइनस 7, कितना 21 माइनस 7 2 14, कैलकुलेट कितना भाई 7 बाई 2, 21 में से 14 जाएंगे 7 रह जाएगा, तो 7 बाई 2। ये हमारे पास क्या आ गया, इसका कॉमन डिफरेंस आ गया है। उसके बाद ये मान लेते हैं ये nth टर्म पर आ रहा है भाई an। अब ये जो पिछली एक्सरसाइज करके आए उसका क्वेश्चन बन गया, तो ये हो गया हमारे पास an इज इक्वल टू 84, और an का क्या फॉर्मूला होता है लास्ट एक्सरसाइज में जो हमने सीखा है, a प्लस n माइनस वन इंटू डी एंड इट इज इक्वल टू 84। यहाँ पर जो जो चीजें आप जानते हैं वो पुट कर लीजिएगा। a कितना है हमारे पास 7 प्लस n हमें फाइंड ही करना है, और d कितना है 7 बाई 2 एंड इट इज इक्वल टू 84। इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं, इस 7 को इधर ले जाओ आप, तो ये हो जाएगा n माइनस वन और 7 बाई 2 इंटू में एंड इट इज इक्वल टू 84 माइनस 7। 84 में से 7 अगर हम माइनस करेंगे तो 77 रह जाएगा। ओके, उसके बाद हमें क्या करना है, यहां पर n माइनस वन थोड़ी कैलकुलेट कर लेते हैं भाई, n माइनस वन और इंटू 7 बाई 2, ये क्रॉस मल्टीप्लाई इधर ले जाते हैं, यहां पर ये मल्टीप्लाई में, इधर जाकर ये डिवाइड में, तो ये कैलकुलेशन में आपका रह जाएगा n माइनस वन इट इज इक्वल टू, इधर तो n माइनस वन रह जाएंगे, ये 2 इधर मल्टीप्लाई में 7 मल्टीप्लाई 2 एंड इधर ये जो 7 मल्टीप्लाई में इधर डिवाइड, या इधर मल्टीप्लाई में इधर डिवाइड में लेके जाएंगे तो वो 2 ऊपर चला गया आपका। 7 से 77 11 टाइम कैंसिल, तो ये 22, n माइनस वन इज इक्वल टू 22 एंड n इज इक्वल टू, ये इधर माइनस है इधर जाकर प्लस 23। ओके, सबसे पहले हमें किसकी जरूरत थी, n की जरूरत थी, वो आपने यहाँ पर कैलकुलेट करके फाइंड कर लिया है। अब उसके बाद हम क्या करते हैं, अपना फॉर्मूला लगा लेते हैं कि एस एन इज इक्वल टू एन बाई 2 और a प्लस एल। एन कितना आ गया 23 बाई 2 और a व्हाट इज a इज 7 प्लस l व्हाट इज l इज 84। समझ पा रहे हो बेटे आप लोग कि हमने सेकंड फॉर्मूला यूज करना था, लेकिन उसमें हमने देखा n फाइंड करना था, तो हम जो पहले एक्सरसाइज में कॉन्सेप्ट लगाया था an वाला, वो कॉन्सेप्ट लगा के हमने n फाइंड कर दिया। इसको आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, तो 23 बाई 2 84 एंड 7 कितना भाई, ये हो जाएगा 91 हो गया है, और 91 हुआ तो इसका मल्टीप्लाई कर लें आप, तो ये हो जाएगा कुल मिलाकर इन दोनों की मल्टीप्लाई, इसको कैलकुलेट कर लेना भैया आपका आंसर। ओके, तो मुझे पूरी उम्मीद है पूरा कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। एक एपी उसने दी थी, लास्ट का टर्म दिया था, और उसने बोला कि इसका सम बताओ टोटल कितना है। आपने देखा सम अगर मुझे इसका बताना है, या तो ये फार्मूला लगाना है या ये फार्मूला, तो आपने देखा कि भाई लास्ट टर्म दे रखा है तो ये फार्मूला अप्लाई कर लेते हैं। फर्स्ट भी है टर्म आपके पास, लास्ट भी है, बट एन नहीं है। एन के लिए आपने क्या किया, पहले डिफाइन कर लिया व्हाट इज ए व्हाट इज डी, कैलकुलेट किया, उसके बाद इस लास्ट वाले टर्म को आपने सपोज कर लिया कि ये nth नंबर पर है। तो जैसे आपने देखा कि ये nth नंबर पर है तो ए एन इज इक्वल टू कितना लिखा आपने 84, और इसे कैलकुलेट करके एन की वैल्यू निकाल ली। जैसे एन की वैल्यू आ गई है, फिर अपने इस फॉर्मूले में एन की जगह एन, ए की जगह ए, एल की जगह एल, थोड़ी सी कैलकुलेशन आंसर, पूरी
पूरी उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया तो आप कमेंट करके बताना मुझे। अच्छा भाई, अब ये जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 आपका होमवर्क में रहेगा। इसमें भी मैं एक पार्ट करा देता हूं भाई आपका, सेकंड आप कर लेंगे, 2 रिमेनिंग पार्ट जो है उसको आप कर लेंगे आराम से। क्वेश्चन नंबर 3 में ये 10 पार्ट है भाई, ठीक है। अब इसमें देखो क्या है, ADSN, वो किसी न किसी चीज को आपसे फाइंड करा रहा है। जैसे मान लेते हैं, चलो इसमें हमने थर्ड पार्ट ले लेते हैं। लो भाई थर्ड पार्ट, थर्ड में दिया गया है A12 इज इक्वल टू 37 एंड D इज इक्वल टू 3। A12 इज इक्वल टू 37, D 3 दे दिया है, और उसने बोला है A की वैल्यू कितनी होगी फर्स्ट टर्म की, और साथ में उसने बोला है S12 की वैल्यू कितनी। ठीक है, तो ध्यान से देखेंगे भाई इस क्वेश्चन को आपको कैसे डील करना है। हम देख लेते हैं क्या क्या चीजें गिवन है। तो यहां पर हमें 2 चीजें गिवन है, D इज इक्वल टू 3 एंड A12 इज इक्वल टू A। यहां से एक चीज और पता चल रही है कि N इज इक्वल टू 12 आ गया और D इज इक्वल टू 3 आ गया। या इसका फॉर्मूला अप्लाई करते हैं हम, जैसे कि AN इज इक्वल टू क्या होता है, वो हो जाता है A प्लस N माइनस 1 इंटू D। अब A यहां पर हमने 12 रख दिया, और A हमारे पास जो का तो यहां पर 12 माइनस 1 11, और D की जगह यहां 3 रख दिया आपने। ओके, अब A12 भी हमारे पास 37 है, तो यहां पर हम 37 A प्लस कितना, ये 33 हो गया। तो इधर लेकर आएंगे तो 37 माइनस 33 इज इक्वल टू A। तो A की वैल्यू कितनी आ गई, 4 आ गई आपके पास। तो अभी हमारे पास 3 चीजें आ गई हैं, A की वैल्यू भी आ गई है, D हमारे पास है ऑलरेडी, और N भी हमारे पास है, और ये है। ओके, तो पहला तो A की वैल्यू हमें फाइंड करनी थी, वो हमारे पास कितनी आ गई है, 4 आ गई है। तो आंसर ये आ गया। अब आपको दोनों फॉर्मूले मिक्स करके अप्लाई करने हैं जहां पर जिसकी जरूरत पड़ेगी। दूसरा उसने S12 बोला है, SN इज इक्वल टू N/2 2A प्लस N माइनस 1 इंटू D। यहां पर आप S12 जब लिखेंगे तो ये कितना, 12/2 2 इंटू A। व्हाट इज A इज 4। 12 लिखेंगे, 12 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 11, और D की वैल्यू कितनी है, 3। कैलकुलेट कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। तो मुझे पूरी उम्मीद है ये आराम से क्वेश्चन कर लोगे। तो आपका टास्क है 1 2 3। एक चीज और ध्यान रखेंगे आप, इस बार जो है आपकी एप्लीकेशन जो है, जो एप्लीकेशन वाले क्वेश्चन है जो सम पर डिपेंड है, वो आपके नहीं आएंगे। जो बड़ा सा वर्डिंग करके आ जाता ना, इतने टर्म का सम इतना है, इतने टर्म का सम इतना है, तो बताओ n की वैल्यू क्या होगी। तो इस टाइप के सम वाले क्वेश्चन उन्होंने बोला है कि नहीं आएंगे, लेकिन छोटे छोटे जो क्वेश्चन है उसके आप ट्राई जरूर कर लेंगे, वो आने वाले टाइम में आपको फायदा देंगे। इस वीडियो में इतना ही। अपना ख्याल रखें, मन लगा के पढ़ाई करें। गॉड ब्लेस यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।